हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रश्न को। इसके पीछे इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी वो भी क्या थी कि खाद्य पदार्थ से संबंधित थी, और एक खाद्य पदार्थ से संबंधित दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि भोजन को पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन को पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए का, ऑप्शन बी दिया है विटामिन सी का, ऑप्शन सी दिया है विटामिन बी समूह का, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन बी समूह का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पादन पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। ऑप्शन ए दिया है एगमार्क का, ऑप्शन बी दिया है आईएसआई का, ऑप्शन सी दिया है एफपीओ का, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एगमार्क का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईएसआई। ऑप्शन बी क्या है आईएसआई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कि इंडियन इंस्टैंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन इंस्टैंड इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक संस्थान। एफपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, या और ये किसके लिए काम करता है, ये फल और सब्जियों के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये इसका प्रमाणन चिन्ह फल और सब्जियों के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है जल द्वारा पकाने की विधि में, ऑप्शन बी दिया है वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, ऑप्शन सी दिया है चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, ऑप्शन डी दिया है वायु द्वारा पकाने की विधि में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वायु द्वारा पकाने की विधि में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है। भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है। ऑप्शन ए दिया है सुपोषण, ऑप्शन बी दिया है कुपोषण, ऑप्शन सी दिया है स्वस्थ जीवन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुपोषण। भोज्य पदार्थ में मिलावट से कुपोषण होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एफपीओ मानक चिन्ह इसकी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। एफपीओ मानक चिन्ह किसकी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है गैस चूल्हा के लिए, ऑप्शन बी दिया है चावल के लिए, ऑप्शन डी दिया है जैम के लिए, ऑप्शन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी दिया है जैम के लिए, ऑप्शन डी दिया है आम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैम के लिए। एफपीओ है किसके गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। तो एफपीओ जो है फल और सब्जियों के गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। और क्या है जैम क्या होता है, फल से ही बनता है। ठीक है, जैम किससे बनता है, फलों से बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है। ऑप्शन ए दिया है बैरोमीटर से, ऑप्शन बी दिया है थर्मामीटर से, ऑप्शन सी दिया है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन डी दिया है माइक्रोस्कोप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी। बैरोमीटर से क्या होता है, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। और थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तो थर्मामीटर से हम तापमान को नापते हैं। जबकि माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से हम क्या मापते हैं, तो माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जीवों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्टोमीटर। दूध मिलावट में जांच किस यंत्र से की जाती है। तो इसका जो जांच जो है किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है प्रेशर कुकर में खाना पकाने से होता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से होता है। ऑप्शन ए दिया है पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं,
ऑप्शन बी दिया है खाना जल्दी बनता है, ऑप्शन सी दिया है श्रम कम लगता है, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है। वाष्प के द्वारा भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दिया है प्रेशर कुकिंग, ऑप्शन बी दिया है स्टोइंग, ऑप्शन सी दिया है उबालना, ऑप्शन डी दिया है बेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग के द्वारा ही हम वाष्प के दबाव से भोजन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है। तो ऑप्शन ए दिया है भूनने से, ऑप्शन बी दिया है तलने से, ऑप्शन सी दिया है वाष्प के द्वारा, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाष्प के द्वारा। ठीक है, वाष्प के द्वारा पकाया गया भोजन जो है पौष्टिक और सुपाच्य होता है। इसका पाचन जो होता है आसान होता है। ठीक है, भूनने और तलने से क्या होता है हमारा पाचन कठिन हो जाता है। ठीक है, हमारा पाचन जो है देर से होती है भूनने और तलने से, जबकि वाष्प के द्वारा हमारा पाचन जो है जल्दी और आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत, ऑप्शन बी दिया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया है एलपीजी गैस, ऑप्शन डी दिया है कोयला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होते हैं। यानी कि किस वर्णक के कारण सब्जियों के लाल तथा बैंगनी रंग होते हैं। इसका ऑप्शन दिया है एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन बी दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी दिया है कैरोटीन, ऑप्शन डी दिया है फ्लोनाइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण ही सब्जियों के लाल तथा बैंगनी रंग होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हमारी पत्तियां जो है हरी होती है। कैरोटीन जो है कहाँ पाया जाता है, तो कैरोटीन पौधों और जानवरों में पाया जाता है। कैरोटीन जो क्या होता है कि ये एक रंग देने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गाजर में। ठीक है, गाजर में बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। और ये फ्लोनाइड क्या आता है, तो ये भी फल और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है। यानी पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है। तो ऑप्शन ए दिया है ड्राई हीट, ऑप्शन बी दिया है माइसट, ऑप्शन डी दिया है इरेडिएशन, ऑप्शन डी दिया है माइक्रोस्कोप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इरेडिएशन। ये जो है माइसट एक गलत टाइपिंग है। ठीक है, ये माइसट नहीं है, ये कुछ और होगा, ये यहाँ पे टाइपिंग गलत है तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन ए दिया है तलकर, ऑप्शन बी दिया है भूनकर, ऑप्शन सी दिया है उबालकर, ऑप्शन डी दिया है भाप के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उबालकर। ठीक है, उबालकर सब्जियां पकाना सबसे अच्छी विधि माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। ऑप्शन ए दिया है मिलावट की, ऑप्शन बी दिया है शुद्धता की, ऑप्शन सी दिया है गलत माप तौल की, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नहीं सॉरी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिलावट की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था। मिलावट
निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए दिया है 1 जून 1955, ऑप्शन बी दिया है 1 अगस्त 1956, ऑप्शन सी दिया है 1 मई 1957, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 जून 1955। 1 जून 1955 को अधिनियम मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। जबकि ये क्या है कि 29 सितंबर 1954 को ये अधिनियम बना था और लागू हुआ 1 जून 1955 को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।